10वीं कक्षा बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन का जो मुख्य पैटर्न है एग्जाम का, वो आपको हम इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर बताएंगे। 3 घंटे का एग्जाम है जिसके अंदर अधिकतम मार्क्स जो है आपके 100 रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है इसमें पहले जो है एमसीक्यू है, जो कि एक एक नंबर के दिए हुए हैं। और इसमें जो 1 से लेकर के आपके पहले 10 प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के एमसीक्यू हैं, जिसमें कि 4 उत्तर आपको दे रखे हैं और एक अपने सही उत्तर का चयन करना है। 11वां प्रश्न जो है 3 नंबर का है, व्यवसाय को समाज के प्रति क्यों उत्तरदायी होना चाहिए। कोई भी हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12वें प्रश्न के अंदर पेशे के किन्हीं 3 गुण, उसके अंदर कोई 3 बताएंगे कि क्या होने चाहिए। व्यवसायिक संगठन में साझेदारी के गुणों की व्याख्या करें। 14वें क्वेश्चन में है क्रय करने के निम्नलिखित तरीके विस्तार से समझाएं। परीक्षण द्वारा क्रय करना, आप जो देख कर लेते हो, या नमूने के द्वारा क्रय करना, जब आप खरीदते हो तो कैसे खरीदना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। 15वां प्रश्न है डाकघर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे डाक, बैंकिंग, बीमा सेवाएं और भी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार 3 सेवाओं को आप संक्षिप्त ब्रीफली व्याख्या करें। 16वां प्रश्न है संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है। 3 इसके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित बीमा सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख करें। बीमा योग्य लाभ क्या है, क्षतिपूर्ति क्या है। 18वें प्रश्न के अंदर बहुउद्देशीय दुकानों के किन्हीं 2 लाभों, किन्हीं 2 सीमाओं और हानियों के बारे में उल्लेख करें। ये आपको 16 से 4-4 नंबर के हैं, जिसमें आपको 8-10 लाइन लिखनी है। कम से कम आप 4 लाइन से लेकर के 10 लाइन तक इसमें लिख सकते हो। 19वां प्रश्न है व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को कई प्रकार का धोखा दिया जाता है। जो व्यापारी वर्ग है कई प्रकार से धोखे में रखते हैं, जो कि उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को। 4 उपयुक्त क्रियाओं और बातों के बारे में बताएं जो जिनका आम निजी जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सामना करना पड़ता है। 20वें प्रश्न के अंदर स्वयं रोजगार और वेतन रोजगार में क्या अंतर है। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो स्वयं रोजगार है, किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो वो वेतन रोजगार है। इन्हीं 4 अंतरों का विवरण करना है ऐसे। इसमें प्रश्न 5 नंबर का है देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या योगदान है। बैंक जो है वो क्या भूमिका निभाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, उसकी व्याख्या करनी है आपको। 22वें प्रश्न के अंदर सीमित दायित्व साझेदारी की व्याख्या करें। 3 विशेषताएं बताएं। ये भी 5 नंबर का आपका प्रश्न है। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की परिभाषा दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। थोक विक्रेता की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में उल्लेख कीजिए। थोक विक्रेता के कोई 5 ऐसी विशेषता बतानी है जो थोक विक्रेता में होनी चाहिए। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अदालतों का क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। जो कस्टमर्स हैं उनके लिए, कस्टमर के लिए जो लॉ बने हुए, कानून बना हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए उपभोक्ता अदालत बनी हुई है, कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। 26 से लेकर 30 तक 6 नंबर के प्रश्न हैं। 26वां प्रश्न है क्या अधिक से अधिक लाभ कमाना ही व्यापार का उद्देश्य है। क्या व्यापार किस लिए करते हैं, कि हम अधिक से अधिक लाभ लें, या आपको कस्टमर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, के बारे में आप व्याख्या करेंगे। यद्यपि संप्रेषण एक व्यापक कार्य है, प्राय यह व्यवहार में संतोषजनक नहीं है। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए प्रभावी संप्रेषण की व्याख्या
और विभिन्न बाधाओं का उल्लेख करें। आप व्यापार में संतोषजनक अगर आपको नहीं लगता, परीक्षण जो है एक व्यापक कार्य है, व्यापक है या नहीं है उसके बारे में आप बताएंगे। उसमें जो बाधाएं हैं विभिन्न प्रकार की उसका उल्लेख करेंगे। 28वां प्रश्न है, विज्ञापन दाता को प्रत्येक विज्ञापन के साथ उत्पाद की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। कथन की व्याख्या करनी है। 29वें प्रश्न में, बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं। अगर आपके पास कर्तव्य है, ये बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिना कर्तव्य, क्योंकि किसी न किसी का अधिकार जो है वो कर्तव्य किसी दूसरे के कर्तव्य से जुड़ा है। अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आपको कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, और अगर आप किसी का कर्तव्य निभा रहे हैं तो दूसरे को अधिकार मिल रहा है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कर्तव्य और अधिकार। उपभोक्ता के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है और विभिन्न कर्तव्यों के बारे में चर्चा करनी है। 30वां है प्रश्न, उद्यमी क्या है? कार्य वर्ग है, वो क्या है? सफल उद्यमी के गुणों की व्याख्या करें। आधे मार्क्स रहते हैं, आप इसको कर सकते हो। गया है, कोशिश करेंगे उसके अनुसार ही अनुरूप अपना उत्तर अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमने आपको 3 घंटे के पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में बताया, और इसमें काफ़ी सारे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।